हेलो दोस्तों, ट्रेड मज़ा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के पहले दिन में। उम्मीद है कि आप लोग का जो नया साल है बहुत अच्छा जा रहा होगा। और आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी बिक वाली एफआईज ने की है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले हफ्ते में। और साथ ही साथ जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच के हिसाब से हम पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स से नए हैं और वाकई टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, प्रॉपरली मार्केट को जानना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो किसी भी चैनल पे 20 30 40 हज़ार रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्लेलिस्ट मौजूद है, 38 वीडियोस जो है ऑलरेडी यहाँ पे हैं, आप इसको जाकर कंटिन्यू जो है लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एफआईज और डीएस का डाटा देखेंगे। तो जैसा लास्ट वीक मैंने बताया था कि काफी बहुत कम सेलिंग इनकी आ रही है। तो देखिए आप यहाँ पे 26 27 28 और 29 30 दिसंबर के आसपास की सेलिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बिक वाली इन्होंने 30 दिसंबर के दिन की। ठीक है, 2950 के आसपास, 2950 के आसपास जो है इन्होंने बिकवाली की है। तो ये जो बिकवाली क्यों की गई है आखिरी दिन हफ्ते के, क्या हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए की गई है, क्या उनके पास पैसे की कमी थी कि इन्होंने बेच के माल पैसा खाली करके हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए चले गए? ऐसी कोई बात तो हो सकती है कि नहीं हो सकती, सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। बट इतना जरूर है कि यहाँ पे जो इनकी बिकवाली एक माने रखती है, बड़ी बिकवाली हुई है। अब ये देखना है कि भाई हमारे डीआईज ने क्या किया। बिकवाली तो इन्होंने की बट डीआईज ने कुछ किया नहीं किया। तो आप देखेंगे 2950 के आसपास जो है यहाँ पे बिकवाली हुई है। और ये डीआईज ने पूरा के पूरा माल यहाँ पे क्रैक कर लिया। आप देख पाएंगे कि डीआईज काफी सपोर्टिव हो चुके हैं, आजकल डीआईज के पास काफी पैसा रह रहा है। तो 2266 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो इतना एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे दिसंबर 23 का डाटा दिखा रहा है 3398 करोड़ के आसपास की इन्होंने जो है माल को एब्जॉर्ब किया था। अब देखते हैं एफआई दिसंबर 23 को कितनी बिकवाली इन्होंने की थी। तो दिसंबर 23 को 7600 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई थी। और उस वक्त डीआईज ने जो है 3000 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने बाय किया था। तो दिसंबर 23 को इन्होंने कई गुना ज्यादा माल बाय किया था डीआईज ने। तो कहीं ना कहीं डीआईज काफी अच्छा बीट कर रहे हैं और एफआईज के इम्पैक्ट जो है मार्केट पे आने नहीं दे रहे, एफआईज की जो डाटा है उनके इम्पैक्ट को। अब चलते हैं निफ्टी बैंक को पहले देख लेते हैं और उसके बाद निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी बैंक को आप देखेंगे दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने एक सुपर ट्रेंड ड्रॉ कर रखा है। सुपर ट्रेंड अगर जिसको नहीं पता है, ट्रेड विद मजर सुपर ट्रेंड अगर आप डालेंगे तो मेरा ये एक वीडियो है, बहुत बेहतरीन सुपर ट्रेंड मैंने बना रखा है। आप जाकर उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, सुपर ट्रेंड मैंने प्लॉट कर रखा है। और इसका जो है डिफॉल्ट सेटिंग आप देख लीजिए 20 और 2 का है। ठीक है, मल्टीप्लायर 2 है, पीरियड 20 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब जब ये रेड बनता है यानी बियरिश है, और जब तभी ग्रीन बनता है यानी प्राइस ऊपर रहता है और ग्रीन बनता है तो ये बुलिश है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग लगभग कोरोना के बाद ये जो एरिया था यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन हुआ। उसके बाद इस एरिया से यानी इसको अगर हम देखें तो 2021 अक्टूबर से कंटिन्यू गिरावट हुई। और आप देखेंगे कि कंटिन्यू ये बेरिश टेरिटरी में ही रहा और यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया और एक बुलिश हो गया है। अब अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें कि जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर होता है यानी नीचे ग्रीन लाइन प्लॉट होती है एरो के बाद, और सुपर ट्रेंड के ऊपर जब प्राइस रहता है तो ये हम बुलिश मानते हैं इसको। तो अगर हम सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे एक देखिए ट्रेंड लाइन थी, ये ब्रीच हुई यहाँ पे और ये बुलिश हो चुका है। ठीक है, निफ्टी बैंक। और फाइनली हम जो है यहाँ पर एक करेक्शन के बाद देखिए छोटे छोटे करेक्शन यहाँ पर आते रहते हैं, यहाँ भी आया था। ठीक है, बट ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अभी इसका स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो 40862 दिखा रहा है। हम इसको 40800 यानी 40,800 का एक स्टॉप लॉस हम लोग मान के चलते हैं एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में। ठीक है, किसका? बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे 4080 यानी 40,800 के आसपास का स्टॉप लॉस हमारे बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी जो है बेहतरीन कैंडल, एक मारूबुजू टाइप कैंडल, बियरिश कैंडल बनी। और इस हफ्ते जो है इसने एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बनाया। बुलिश पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं। कि अगर मान लो एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है जो उसके हाफ ऑफ द बॉडी के ऊपर जाके क्लोजिंग करती है, तो इसको कहते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। तो आप देखेंगे कि ये ओपन होने के बाद इसके हाफ बॉडी के ऊपर जाके क्लोजिंग करती है, तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे बुलिशनेस है, यहाँ पे बुलिशनेस है और यहाँ पे बुल्स जो है हावी है।
ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम में हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक में क्या है। तो निफ्टी बैंक में आप देखेंगे एक छोटी करेक्शन के बाद यहाँ पे सुपर ट्रेंड वापस से बुलिश हो चुका है। और डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे पिछले 4 दिन यानी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के आसपास तक हम बुलिश रहे, उसके बाद फ्राइडे के दिन थोड़ी सी गिरावट आई। अब यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक कैंडल ओपन होती है ऊपर की तरफ और नीचे आती है और लगभग हाफ ऑफ द बॉडी के आसपास जो है यहाँ पे क्लोजिंग देती है। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसको हम एक बेरिश पियर्सिंग पैटर्न स्लाइटली कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं है ये। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ होती तो हम इसको बुलिश पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं, जिस तरह वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया। अभी वापस हम चल के एक बार देख लेते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न हुई, यानी एक वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश है और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो सिनेरियो दिखा रहा है कि बियरिश है। तो बियरिश कहाँ तक है, तो स्टॉप लॉस अगर हम 4199 के आसपास यहाँ पे देख रहे हैं, 41,999 के आसपास का हमें जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई 41,999 नहीं बल्कि 41,650 के आसपास का स्टॉप लॉस मान के आप चलिए। डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ तक ये जो है ट्रैवल कर सकता है, करेक्शन कर सकता है, उसके बाद वापस से बुलिश हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ओवरऑल बुलिश है ये। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम हमने देखा। अब और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये बियरिश हो चुका है। ठीक है, तो हमें कब तक के बुलिश नहीं होना है हमें ये पता चल गया, जब तक के 43,200 को क्रॉस नहीं करता है ये एरिया को, जब तक ये स्टॉप लॉस, इसको हम लोग स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। जब रेड लाइन ऊपर होती है तो ये हमारे लिए शॉर्ट अगर हम यहाँ करते हैं तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस बन जाता है। और अगर ग्रीन लाइन नीचे है और प्राइस ऊपर है, अगर हम यहाँ बाय करके चलते हैं, लॉन्ग होके चलते हैं, तो हमारे लिए ये लाइन जो है स्टॉप लॉस के तौर पे काम करती है। सुपर ट्रेंड की जो है इंडिकेटर की खास बात है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अगर शॉर्टिंग जो करके बैठे हुए 43,200 है, तो जब तक कि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता है तब तक के हम बुलिश नहीं होने वाले इसके अंदर। ठीक है, तो अब कुल मिला के मंडे के दिन जब ओपनिंग होगी तो हमें देखना कि 43,200 के ऊपर ही हम लॉन्ग जाने वाले हैं, उससे पहले हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढना है। अब छोटे से और टाइम फ्रेम में हम घुसने की कोशिश करते हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट में आप देखेंगे कि अब जाके जो है पिछले फ्राइडे को जो कैंडल थी 3 बजे वाली कैंडल, उस कैंडल ने ही पूरी मार्केट को और ज्यादा बेरिश बना दिया है। ठीक है, तब क्लियर कट हमें समझ में आ गया कि जब तक कि इस लेवल के ऊपर नहीं आएंगे 43,250 के आसपास का लेवल, ये जो है ये लेवल, इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं आएंगे तब तक हम कोई बुलिश ट्रेड को नहीं ढूंढेंगे बल्कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 4 चीजें समझ में आई। पहली चीज, शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम बियरिश हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हम बियरिश हैं, बट हो सकता है इसी वीक हम वापस रिकवर करके ऊपर चले जाएं। ठीक, और लॉन्गर टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में हम बुलिश हैं। ये पूरी चीजें हमें समझ में आई। तो ओवरऑल मार्केट को अगर हम बोले एक जुमले में तो मार्केट बुलिश है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, बट शॉर्टर ट्रेंड इन बिटवीन छोटे छोटे करेक्शन आते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके की मार्केट की परिभाषा, और यही वजह है कि मार्केट ने जो है हमें एक जगह पे रोके रखा है। अगर हम एफआई और डीएस का डाटा डेली वाइज देखें तो हमें क्लियर कट यहाँ समझ में आएगा कि इन्होंने एक अच्छा खासा माल जो है बाय करके रखा हुआ है 5,333 करोड़ के आसपास। ठीक है, बहुत अच्छा खासा माल जो है इंडेक्स ऑप्शन में बाय किया, यानी इनका अभी भी मूड है ट्रेडिंग का, बट यहाँ बिकवाली ये करके गए हैं जिनको डीआईज ने एब्सॉर्ब कर दिया। ये बिकवाली दोस्तों कई वजह से हो सकती है। हो सकता है उन्होंने मार्केट को लेके एक बेरिश व्यू बना लिया हो, या भी हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग की गई हो। ठीक है, अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में सेम पैटर्न दोस्तों, यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रीच हुई, कोरोना के बाद कंटिन्यू ये बुलिश रहा। ठीक है, जिन्होंने सुपर ट्रेंड पे काम किया होगा एक पूरी की पूरी रैली वीकली टाइम फ्रेम में इन्होंने खाया होगा। उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो है एक करेक्शन के बाद एक बुलिश जो है व्यू बना यहाँ पे सुपर ट्रेंड का, उस पर एक छोटी करेक्शन हुई, फिर एक करेक्शन के बाद ये यहाँ पे वापस आया, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो 17,600 का स्टॉप लॉस हमारा निकल कर आ रहा है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग प्लेयर हैं, जैसा मैं जिस तरीके से कारोबार करता हूँ, काम करता हूँ स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टिंग, तो मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में ही काम करता हूँ। बहुत ज्यादा शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं छोटा मोटा ऑप्शंस के ट्रेड करके निकल जाता हूँ। ठीक है, तो 17,600 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके नीचे आता है तो हम बेरिश व्यू ले सकते हैं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में सेम बैंक निफ्टी की तरह ये बेरिश व्यू दिखा रहा है यहाँ पे, और वापस से यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर कट बेरिश पियर्सिंग पैटर्न यहाँ पे इसने बनाया है। ठीक है, तो अब हम लॉन्ग कब होंगे, जब तक कि 18,300 के ऊपर नहीं जाता है। तो जो शॉर्टर टाइम के स्विंग ट्रेड करते हैं 15 दिन 10 दिन 20 दिन के, तो उनको 18,300 के ऊपर ही बुलिश व्यू बनाना है, अदरवाइज बेरिश व्यू बना के ही चलना है।
अब चलते हैं 15 मिनट में देख लेते हैं। तो 15 मिनट आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी ये बुलिश रहा, और इस एरिया से इसने बताया कि मैं बेरिश हो चुका, और इस कैंडल ने तो लोगों का तो हालत खराब कर दी। लास्ट के इस आवर्स में जो है 3 बजे के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, और लगभग लगभग दोस्तों ये अच्छी खासी कैंडल थी। 100 पॉइंट के आसपास की, 110 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 18,166 का जो लेवल है यहाँ पे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है। तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम मान के चलेंगे दोस्तों कि जब तक ये मार्केट 18,200 के ऊपर क्रॉस नहीं कर देती है, तब तक के हम शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी इंटरडे टाइम फ्रेम के आसपास, या 2-3 दिन की जो ट्रेड्स हम लेते हैं, इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगी तो ही हम लॉन्ग होंगे। अदरवाइज हमें अपना बेयरिश व्यू बना के रखना है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट से 5 मिनट में हम आ गए, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ आया है, और अब बेयरिश व्यू है। 18,134 का जो है हमारा एक व्यू बता रहा है ये कि 18,134 के आसपास का जो हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है। अगर हम यहाँ शॉर्ट है तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा, और इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो हम एक बुलिश ट्रेंड बना सकते हैं। बट निफ्टी के केस में मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप समझ लीजिए, चीजें एक्सपीरियंस से आती है। ये जो लेवल है ना दोस्तों, कौन सा लेवल मैं आपको बताता हूँ, ये लेवल, ये जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया को एक बार क्रॉस होने दीजिए। 18,230-40 के ऊपर जब जावे ना, तो ही आप बुलिश टेरिटरी में काम करिए, अदरवाइज आप बेरिश मोड में ही रहिए। क्योंकि अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट 10 मिनट में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी जो है कंसोलिडेशन मार्केट ने की है, तो यहाँ से रिजेक्शन वापस आने की चांसेस है। जब तक ये एरिया क्रॉस करके यहाँ सस्टेन नहीं कर जाता है, तब तक हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, बल्कि यहाँ से हमें वापस नीचे ढकेला जा सकता है, और हमें बहुत ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा कि यहाँ पे ट्रैप कैसे हो रहा है, कि एनएससी के जो ऑप्शंस डाटा होते हैं वहां पे कुछ और दिखा रहा है, ठीक है। बुलिश व्यू देता है, बाद में यहाँ पे तुरंत डाटा चेंज होता है, यहाँ पे बियरिश मार्केट हो जाती है, डाटा फटाक से चेंज होता है। ये पूरा के पूरा ये लोग खेल मचा के रखे हुए हैं, और हमारे साथ खेल रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। तो हमें बहुत ज्यादा सतर्क होकर रहना है। सबसे बड़ी बात, ऐसे खेल में बचने का सबसे पहला नियम डिसिप्लिन रहना है। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हिट कर दो, जिसने स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया होगा दोस्तों, तो इसका इतना जो है घाटा बच गया होगा, बराबर है। और इसी तरीके से अब अगर ऊपर जाते तो इसके बाद ही आप बाय करो। कंफर्मेशन डबल टिबल लो, कंफर्मेशन के बाद ही आप जाओ, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को तो बिल्कुल माफ नहीं किया जा रहा है। ये तो क्लियर कट समझ में आ रहा है, ठीक है। अरे आप सोचो यार कि इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है, आप अंदाजा लगाओ, ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे इतने देर तक लोग बैठे रहे, और एक ही कैंडल के अंदर लोगों का पूरा के पूरा सफाया कर दिया। या जिन्होंने पुट लिया होगा तो अपने टैलेंट में थोड़ी कमाया होगा, मार्केट ने उनको इतनी बड़ी मूवमेंट दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से काम करना है आपको, डिसिप्लिन होना है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ पे आप एग्जिट कर लिए होते, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ही आपको बचा सकता है ऐसे ट्रैप वाले मार्केट के अंदर। डिसिप्लिन आप रहिए, ठीक है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। एक डिस्क्लेमर था, मैंने जो भी यहाँ पे डिस्कस किया निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही कोई बड़ा ट्रेड करिएगा, ठीक है। अदरवाइज पेपर ट्रेडिंग करिए, एक्यूरेसी को बढ़ाते रहिए। और हमारा जो फ्री लर्निंग ग्रुप है एमएसएम बुलेटिन, फ्री इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि 1,000 रुपीज में मात्र आप जो है 3 महीने तक मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, और किस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, किस तरीके से ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी चीजों को आप जान सकते हैं। तो 3 मंथ्स के लिए 1,000 रुपीज इज लाइक अ फ्री, ठीक है। क्योंकि इसी प्रोग्राम का लोग 10-10 से 15-15 हज़ार रुपया ले रहे हैं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन का, आप जाकर देखिए, चेकआउट करिए, और पसंद आए तो उसको इनरोल कर लीजिए, और हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनिए। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा।